आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जीआई पाइप फिटिंग के बारे में बात करेंगे कि जो भी हमारा जीआई की असेंबली लगती है उसमें कौन कौन सी फिटिंग हम यूज़ करते हैं। जीआई पाइप की फिटिंग जनरली फायर फिटिंग सिस्टम में भी यूज़ होता है और साथ ही साथ प्लम्बिंग सिस्टम में भी जीआई फिटिंग्स का यूज़ होता है। अब कौन कौन सी फिटिंग्स है, उनके कौन कौन से काम होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, हम उनके बारे में भी बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। फिटिंग की शेप, जैसे अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये बहुत सारी फिटिंग्स रखी हुई हैं। इसमें एल्बो है, टी है, रिड्यूसर है, ये सारी टी हैं। इनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कि जैसे इनकी फिटिंग का जो शेप होता है, डिज़ाइनिंग कैसे होती है, इसकी वर्किंग क्या होती है, ये किन किन साइज़ में आते हैं, इनका यूज़ कैसे होता है और इनके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ होते हैं, कि इनको कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो आइए चलते हैं, अपने सबसे पहले फिटिंग की तरफ बढ़ते हैं। एल्बो, ये सिस्टम का, जीआई पूरे सिस्टम का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो उसमें एल्बो होता है। उसके बाद हम जो दूसरा फिटिंग के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, उसको टी बोलते हैं। फिर रिड्यूसर आएगा, फिर कपलिंग, फिर यूनियन, सॉकेट, जॉइंटर, डमी, बैरल, बुशिंग, एडाप्टर, वॉल्व, इन सब चीज़ों के बारे में हम बारी बारी समझेंगे। तो आज सबसे पहले देखते हैं एल्बो। अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जिस पे एक एरो दिखाया गया है, उसको हम एल्बो कहते हैं। एल्बो के बारे में अगर बात करें तो एल्बो होता क्या है। एल्बो का काम होता है, ये फ्लो के डायरेक्शन को बदलता है। जैसे दो पाइप हैं, अगर हमको सामने अगर पाइप ले जाने की जगह नहीं, या फिर हमको उस डायरेक्शन में पानी नहीं चाहिए, तो वहाँ पे एल्बो लगा के हम पानी के फ्लो को चेंज कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है वो 90 डिग्री का एल्बो है। एल्बो में बहुत सारी डिग्रीज में आते हैं, जैसे 22.5 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इस तरह के एल्बोज आते हैं। और इनकी बात करें, जैसे ये देखिए स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है, ये पाइप के डायरेक्शन को एल्बो लगा लगा के चेंज किया गया है। तो जिस डायरेक्शन में हमको पानी चाहिए होता है, या फिर जिस डायरेक्शन में हमको पाइप भेजना होता है, उस डायरेक्शन में हम एल्बो लगा के उसकी तरफ भेज देते हैं। एल्बो में भी हर तरह के आते हैं, जैसे विदाउट थ्रेड एल्बो आता है, थ्रेड के साथ एल्बो आता है। अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये देखिए थ्रेडेड एल्बो है। इसके अंदर देखिए थ्रेड्स बनी हुई है। ये जो अभी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये विदाउट थ्रेड एल्बो है, मतलब इसको हम सीधा वेल्डिंग कर सकते हैं। ये जितने भी एल्बो हैं सब 45 डिग्री के एल्बो रखे हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट फिटिंग की तरफ, जिसको बोलते हैं टी। स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है एरो के सामने, उसको टी बोलते हैं। ये देखिए टी भी थ्रेड में आते हैं, और जो थ्रेड में रहते हैं उनको हम टाइट कर सकते हैं, और जो विदाउट थ्रेड रहते हैं वो वेल्डिंग के काम आते हैं। तो बेसिकली टी का काम क्या होता है, टी एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होता है टी, उसके शेप में होता है। इसके पास 3 फ्लोइंग वे होते हैं, मतलब कि एक रहता है इनलेट और 2 आउटलेट, या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक रहता है आउटलेट और 2 होते हैं इनलेट। इन तरीके से पानी का फ्लो इसका होता है। इसमें साइज़ की बात करें, अगर इसमें अगर तीनों के तीनों इनलेट आउटलेट जितने भी हैं, सबके साइज़ अगर सेम है तो इसको हम कहते हैं इक्वलिटी। लेकिन अगर 2 साइज़ सेम है, अगर तीसरा साइज़ सेम नहीं, तो उसको अनइक्वलिटी कहते हैं। साइज़ का मतलब जैसे 3 होल हैं, अगर 2 होल 1-1 इंच के हैं और जो तीसरा होल है वो आधे इंच का है, तो ये अनइक्वलिटी होता है। लेकिन अगर जो तीनों होल दिए हैं, जो तीनों डायरेक्शन दी हुई है, अगर सेम साइज़ का होता है तो इसको हम इक्वलिटी कहते हैं। अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो इक्वलिटी है, क्योंकि इसका जो तीनों साइज़, तीनों ओर का जो भी होल है वो एक साइज़ का है, मतलब कि ये 1 इंच का है। तो ये होता है टी का डेफिनेशन। टी को भी ऐसे ही काम में लिया जाता है, ये भी वाटर के फ्लो में हेल्प करता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले फिटिंग की तरफ, जिसको बोलते हैं रिड्यूसर। स्क्रीन पे जो दिखाया गया था अभी एरो के साथ, उसको रिड्यूसर बोलते हैं। अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखिए डिफरेंट साइज़ के रिड्यूसर्स हैं। रिड्यूसर की बात करें कि ये किस काम में आता है, ये एक ऐसी फिटिंग होती है जो कि 2 पाइप को जोड़ने का काम आता है। और ख़ासियत ये होती है कि जो दोनों पाइप होते हैं उनकी डायमीटर अलग अलग होती है। मतलब कि अगर एक की डायमीटर 50 mm है, तो अगले की डायमीटर या तो इससे कम होगी या तो इससे ज़्यादा होगी। इससे ये भी होता है, इसके जब फ्लो होता है, इसको लगा देने से फ्लो, ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से फ्लो बढ़ जाता है। ये जनरली 2 टाइप के आते हैं, एक होते हैं कॉन्सेंट्रिक, एक होता है इसेंट्रिक। अभी जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है ये कॉन्सेंट्रिक है।
कॉन्सेंट्रिक मतलब ये होता है कि जो इनके दोनों साइज़ मतलब दोनों तरफ के, अगर हम सेंटर को लेते हैं तो ये सेम सेंटर में आते हैं। अभी जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है ये पंप रूम में लगा हुआ है, ये देखिए एसेंट्रिक रिड्यूसर है। एसेंट्रिक रिड्यूसर का हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे बबल फॉर्मेशन को रोकना होता है, मतलब किसी भी तरह की अगर कैविटी से बचाना होता है पाइप को, तो वहाँ पे हम एसेंट्रिक रिड्यूसर यूज़ करते हैं। जनरली ये हम पंप रूम के डिस्चार्ज लाइन में यूज़ करते हैं, जो कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। ये फ्लांज के बाद तुरंत रिड्यूसर लगा हुआ है। तो ये होता है रिड्यूसर का फंक्शन। अब बढ़ते हैं अपने अगली फिटिंग की तरफ, इसका नाम है कपलिंग। कपलिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने सिस्टम का, जैसे कि फायर फाइटिंग सिस्टम हो गया या फिर प्लम्बिंग सिस्टम हो गया। अभी जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये कपलिंग है। कपलिंग का काम होता है, दो अगर सेम डायामीटर के पाइप हैं तो उनको जोड़ने का काम कपलिंग के द्वारा होता है। ये थ्रेडेड में भी आता है और ये विदाउट थ्रेड में भी आता है, और इसमें थ्रेड ऊपर की तरफ भी होता है। जैसे अभी स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है इसमें थ्रेड ऊपर की तरफ है, और कुछ कपलिंग ऐसी भी होती हैं जिसमें थ्रेड नीचे की तरफ भी होता है, मतलब अंदर इनसाइड थ्रेड होता है। तो इस तरह की कपलिंग्स आती हैं। अब अपने अगले फिटिंग की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है यूनियन। यूनियन, जिसका नाम से ही पता चल रहा है यूनियन कोई किसी दो पार्ट को ये जोड़ने का काम करता है। स्क्रीन पे जो दिखाया जा रहा है, जो सबसे ऊपर दिखाया गया है स्क्रीन पे, ये यूनियन असेंबल करके दिखाया हुआ है, और जो नीचे 3 अलग अलग पार्ट में दिया है ये यूनियन को डिसेंबल करके दिखाया गया है। ये एक ऐसी फिटिंग होती है जिसमें थ्रेड होता है। थ्रेड से ये फ़ायदा होता है कि अगर इसको हमको कभी निकालना पड़ता है तो इसको हम निकाल भी सकते हैं। ये थ्रेड इसमें इस तरीके से होता है, या मेल या फीमेल करके, मतलब एक में थ्रेड ऊपर रहेगा, एक में थ्रेड नीचे रहेगा। इस तरह का थ्रेड इसमें लगा रहता है। यूनियन को जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उसको हम निकाल भी सकते हैं उसकी जगह से। अब अगला देखते हैं सॉकेट। सॉकेट भी लगभग कपलिंग की ही तरह से होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो थ्रेड होता है इसमें अंदर की तरफ रहता है, और अंदर की तरफ पूरे के पूरे, अगर ये मतलब मान लीजिए अगर इसकी लेंथ 1 इंच है तो पूरे 1 इंच तक इसमें थ्रेड ही थ्रेड रहेगा। इसमें डायरेक्ट हम स्प्रिंकलर टाइट करते हैं। स्क्रीन पे जो देख रहे हैं आप, स्प्रिंकलर ग्रीन कलर का टाइट है, ये सॉकेट के अंदर ही टाइट है। अब बढ़ते हैं जॉइंटर में। जॉइंटर जनरली 2 पाइप होते हैं उनके बीच में लगता है, कपलिंग का ही काम करता है ये भी। जॉइंटर को इसलिए लगाते हैं कि लीकेज वगैरह ना आए। अगर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर दे दिए तो उसमें लीकेज के चांसेस को रिड्यूस कर देता है। इसमें जल्दी हम जनरली इसको लगा के हम वेल्डिंग मारते हैं। अगला फिटिंग है हमारा डमी या प्लग भी कहते हैं इसको, डमी भी कहते हैं। इसका मेन पर्पज़ जो होता है, जो पाइप का हमारा एंड, जहाँ पे मतलब हमारी पाइप ख़त्म होती है वहाँ पे इसको हम लगाते हैं। अगर ये थ्रेडेड है, जिसे अभी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, ये थोड़ा सा मतलब डिज़ाइनर है। ऐसा एक्चुअली में मतलब इसी तरह का होता है, उसमें थ्रेड लगे होते हैं, इसको हम टाइट कर देते हैं पाइप में, जिससे पानी का फ्लो मतलब पाइप जो होता है, पाइप का जो एंड होता है वहाँ पे इसको लगाते हैं, पाइप के पानी के फ्लो को वहीं पे ख़त्म करने के लिए। मतलब पाइप वहीं पे ख़त्म होती है तो उस एरिए को, मतलब पाइप को वहीं पे ख़त्म करने के लिए लास्ट में इसको डमी हम लगा के टाइट कर देते हैं। ये इस तरह की डमी होती है, इसमें थ्रेड होता है। इसको डमी भी कहते हैं, इसको प्लग भी कहते हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम में और प्लम्बिंग सिस्टम में, दोनों सिस्टम में इसको यूज़ कर सकते हैं। अब हम अगले अपने फिटिंग की तरफ बढ़ेंगे। बैरल निप्पल है। बैरल निप्पल में भी ऊपर की तरफ दोनों एज पे ऊपर की तरफ थ्रेड होता है। इसको भी मतलब सेम डाया का अगर पाइप है इसको जोड़ने के लिए काम में लिया जाता है। ये थ्रेड के साथ होता है। सेम हेक्स निप्पल भी बिल्कुल इसी की तरह से होता है, लेकिन हेक्स निप्पल में कुछ लेंथ पे होता है, मतलब एक लंबाई फिक्स होती है बीच में, दोनों थ्रेड के बीच में थोड़ी सी होती है, लेकिन बैरल निप्पल में लंबाई ज़्यादा होती है। फिर एक बुशिंग हो गया, एडाप्टर हो गया, वाल्व हो गया। इन सब चीज़ों को, ये जो छोटी छोटी फिटिंग्स है, इनको हम अगली वीडियो में पूरी डिटेल में समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।